आज हम पढ़ेंगे अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास हो। गुरुदेव का संदेश जिसने भी अपने जीवन में समाहित किया उसका जीवन धीरे धीरे बदलना आरंभ हो गया। हम सबका यह अनुभव है कि हम अपने जीवन में जब तक अपने स्वरूप से अच्युत होते हों तब तक असहजता, तनाव, पश्चाताप, ग्लानि, भय, कुंठा, हताशा और निराशा से भर जाते हैं। इसलिए जब तक पूर्णता हमारे जीवन का अंग नहीं बनती तब तक अहर्निश अपने स्वरूप में, स्वभाव में लौटने का अभ्यास करना ही साधना है। पूज्य गुरुदेव के अनेक सूत्रों से यह भी सूत्र भी जीवन को उतनी ही समग्रता व जीना सिखाता है जितने अन्य अलग अलग तरीक़ों से जीवन कैसे संवरे इसी भाव से उपजा है यह सूत्र भी। गुरुदेव कहते हैं, बैक गियर लगाना आना चाहिए। अपूर्णता की स्थिति में तुमसे कुछ त्रुटियां होगी तो भी हमारी गहरी समझ के आधार पर पुनः अपने सात्विक स्वरूप की ओर लौटने का प्रयास एवं अभ्यास तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। पूज्य गुरुदेव कई बार हमें प्रवचनों में कहते हैं, जन्म जन्मों के संस्कारों के कारण मनुष्य का अपनी सात्विक स्थिति से नीचे गिरना स्वाभाविक है, लेकिन यह ध्यान रहे कि वह गिरे भी तो फुटबॉल की तरह गिरे, न कि मिट्टी के ढेले की तरह। मिट्टी का ढेला जब गिरता है तो वहीं पड़ा रह जाता है, जबकि फुटबॉल जितनी ऊंचाई और वेग से गिरती है उतनी ही तीव्रता की गति से ऊपर की ओर पुनः उठती भी है। अतः मिट्टी के ढेले की तरह मनुष्य को पड़े नहीं रहना चाहिए, बल्कि फुटबॉल की तरह तत्क्षण अपने निम्न चेतना से उठकर उच्च चेतना में, भागवत चेतना, गुरु चेतना में प्रतिष्ठित होने का अभ्यास हमें करना चाहिए। हमारे जीवन में कभी भी हार के संस्कारों का नहीं अपितु जीत के संस्कारों का संचय होना चाहिए। मनुष्य बाहर की दुनिया में कभी हारना पसंद नहीं करता है, लेकिन अपने आंतरिक जगत में सब कुछ हार जाता है, अधिक हारता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी हार होती है, नहीं दिखाई देती, और ऐसे लोग जानबूझकर भी अपनी हार देखने भी नहीं चाहते, क्योंकि यह सब कुछ उलझन पैदा कर देता है। यदि मनुष्य अपनी आंतरिक जगत के प्रति ईमानदार होना प्रारंभ करे तो वह धीरे धीरे जीतना भी प्रारंभ कर देगा। जिसने स्वयं का मन जीता उसी ने जगत को जीता है। निरंतर चलते रहने का भी यही अर्थ होता है कि चाहे हार हो या जीत, जीवन में हमारे कदम रुकने नहीं चाहिए। वेद की ऋचाएँ भी कहती हैं, चरैवेति के सिद्धांत पर चलते रहेंगे तो सफलता तो राह पर पड़ी हुई है, उसे जब चाहे समेट लो। स्वरूप में लौटने के आह्वान के साथ ही वे बताते हैं कि कैसे लौटो। यदि आपके पास लौटने को कोई वजह नहीं तो आपको लौटने का ख्याल आना भी मुश्किल होगा। इस भौतिक जीवन में गुरु वह वजह है, ख्याल, इशारा है जो स्वयं तो तुम्हें स्वरूप की ओर बुलाता है और आप ही खिंचे चले आना चाहते हैं। यह बहुत सुंदर पक्ष है जीवन का। अभी तक हमने जीवन के स्वर्णिम आयामों को छुआ ही नहीं तो हमें खबर ही नहीं है कि गुरु के बंधन से का क्या आनंद है। यह बंधना
हमको तार देता है, यह बंधन सृजन का आधार है। तो गुरु से बंधो और स्वरूप को और खींचे चले आओ, जीवन को हमेशा सुंदर बनाओ। ये उपदेश आज का आपके सामने रखने का प्रयास किया। कल फिर कुछ उपदेशों के साथ आपके साथ फिर साझा होंगे। ओके।